राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे हो गई थी और उसके बाद मैं फटाफट से झाड़ू पोछा करके नहा धो के अपना किचन में आ गई थी। मेरी बेटी की फरमाइश थी आज कि मुझे आलू के पराठे खाने हैं, तो फटाफट से मैंने आलू बॉईल कर दिए थे और साथ ही मैंने प्याज भी बिल्कुल पतला बारीक बारीक काट लिया था। आलू प्याज के पराठे बनाऊंगी और साथ में मेरी बेटी को तो दही पसंद है तो दही ले जाएगी। और हस्बैंड के लिए चटनी वगैरह है, मीठी चटनी भी है और हरी चटनी भी है, तो वो उसमें ऑफिस ले जाएंगे। सुबह सुबह का जो काम होता है ना, वो बहुत ही भाग दौड़ बड़ा होता है। ना हम कुछ खा सकते हैं ना पी सकते हैं जब तक बच्चे स्कूल नहीं गए, क्योंकि बच्चों की वैन आती है या स्कूल का एक परफेक्ट टाइम होता है कि इस टाइम तक बच्चों को पहुंचना है। तो वो चीज़ें बिल्कुल मैनेज करके चलनी पड़ती है। ऊपर से छोटा बेटा भी है तो वो भी बीच बीच में उठ जाता है, तो इसलिए मुझे 5 बजे उठना पड़ता है। कई लोग सोचते होंगे कि 5 बजे उठ के और पौने 8 बजे मेरी स्कूल का टाइम है बेटी का, तो 3 घंटे में क्या इनका हो नहीं पाता है। तो होता क्या है कि बीच में 1-2 बार बेटा ज़रूर उठता है और कई बार तो वो 6:30-7 बजे उठ ही जाता है प्रॉपर। सोता नहीं है दोबारा, तो सो जाए तो अच्छी बात है, सोता नहीं है तो फिर उसको भी देखते देखते मुझे सारे काम करने होते हैं। हस्बैंड को तो ऑफिस जाना होता है तो वो अपना नहाना धोना पूजा पाठ वगैरह करते हैं, थोड़ा योगा करते हैं। तो इसी टाइम में पता ही नहीं चलता कि मतलब 3 घंटे कब बीत जाते हैं, मुझे वो भी कम लगते हैं। तो इसलिए मैं फटाफट टाइम से उठती हूँ कि मैं अपनी बेटी को लेट ना करूँ और हस्बैंड भी लेट ना हों। और अगर मैं बात करूँ तो बहुत स्ट्रगल भरे दिन होते हैं एक हाउसवाइफ़ के। और अगर वो पढ़ रही है ना, तो प्लीज़ कोई भी हो ना, उसको मोटिवेट करना, चाहे वो उसका हस्बैंड हो, भाई बहन हो या इन लॉज हों। जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, अगर वो अनमैरिड है तो प्लीज़ अभी से अपनी तैयारी करो, क्योंकि मैरिड और अनमैरिड दोनों में ही ना ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अब हम पढ़ते हैं ना, तो अब हम सारी जिम्मेदारियां ख़त्म करके, सारे काम करके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने के बाद जो हमारे पास टाइम मिलता है, हमें चाहे 1 घंटा मिले 2 घंटा मिले, हम उसको यूटिलाइज़ करते हैं, उसको अपना पढ़ाई में देते हैं। लेकिन शादी से पहले क्या था, सिर्फ मम्मी बार बार बोलती थी कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और हम यही सोचते थे कि क्या है, जब देखो पढ़ाई के लिए ही बोलते रहते हैं, ना खेलने देते हैं, ना टीवी देखने देते हैं, ना कुछ और करने देते हैं, सिर्फ पढ़ाई के लिए बोलते रहते हैं। और अब क्या सीन है ना कि अब हम सोचते हैं काश हमें कोई सेपरेट टाइम दे दे, हमें कोई बोल दे कि पढ़ाई करो, तो हम उसको आराम से पढ़ सकें। लेकिन अब वो चीज़ नहीं है, अब वो बात नहीं है। अब हम तरसते हैं पढ़ाई का टाइम निकालने के लिए, या कोई हमें पढ़ाई का टाइम दे दे। लेकिन पहले पढ़ाई ही पढ़ाई था और बाकी सब कुछ सेकेंडरी था, पढ़ाई एक प्राइमरी चीज़ थी। कोई भी काम नहीं होते थे, टाइम बच गया तो थोड़ी हेल्प कर दी मम्मी की, अदरवाइज़ कोई ऐसा कोई नेसेसरी नहीं था कि करना ही करना है। लेकिन अब सब कुछ नेसेसरी है कि आपको सारे काम करने हैं, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। तो यही चीज़ें हैं, यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। शादी से पहले की लाइफ और शादी के बाद की लाइफ बिल्कुल अपोजिट हो जाती है। जो कहते हैं ना कि शादी के बाद ऐसा कुछ नहीं बदलता है, आपकी फैमिली अच्छी हो, कोई कितनी भी अच्छी फैमिली आपको मिले, फिर भी आपको अपना काम, बच्चों का काम, सब कुछ करना पड़ेगा। शादी से पहले जो काम आपकी मम्मी करती थी वो अब आप करेंगे। एक औरत जो होती है ना, चाहे आप कुछ भी करो, आपके इन लॉज भी हेल्प करेंगे, तो इन लॉज भी, उनकी भी एक एज हो चुकी है, वो भी कितना करेंगे, पूरा नहीं कर पाएंगे। घर के जो काम होते हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं, और आपके पास अगर बच्चे हैं तो इतने सारे काम आपके पास होते हैं, चाहे आप जॉइंट फैमिली में रहो चाहे सेपरेट रहो। काम की भरमार होती है, कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, रोज़ वही सेम काम होते हैं। 3 टाइम का तो खाना ही बनता है, उसके साथ उनके फिर बर्तन साफ़ सफाई, बच्चों का नहलाना धुलाना, बहुत काम हो जाते हैं। तो इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना है आपको। अगर आप शादी नहीं हुई है तो प्लीज़ अभी पढ़िए, आपके पेरेंट्स आपके भले के लिए ही बोल रहे हैं, कुछ भी बुरा उसमें नहीं बोल रहे हैं। और जिनकी शादी हो गई है उनसे मैं सिर्फ़ और सिर्फ यही कहूँगी कि आप अपनी ज़िम्मेदारियों के बाद जो भी आपके पास टाइम निकलता है ना, उसे वेस्ट मत करिए। वो जो 1-2 घंटे, क्योंकि हर किसी औरत की लाइफ में 1-2 घंटे तो आप निकाल ही सकते हो, चाहे कितना भी काम आपके पास हो। ऐसा ना हो कि वो टाइम आप किसी की चुगली करने में या इधर उधर बातचीत करने में या फ़ोन को स्क्रॉल करने में निकाल दें। ये टाइम जो है आप अच्छी चीज़ों में लगाएं, चाहे वो आपकी कोई भी चीज़ हो जो आपका कुछ प्रोडक्टिव करे, आपको एनहांस करे, आपको आगे बढ़ाए, इन चीज़ों में आप लगाएं। हमें पता है कि बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, परेशानियां हैं, परेशानियों से ही इंसान आगे बढ़ता है। क्योंकि अगर इंसान के जीवन में ना कड़वाहट नहीं होगी ना, तो मिठास की कोई अहमियत ही नहीं रह जाएगी। इसलिए अगर इंसान के जीवन में परेशानियां नहीं होंगी तो सफलता की भी कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। जब सफलता
हमें मिलेगी तो हमें ये सारी परेशानियाँ याद आएंगी कि हम किस तरीके से पढ़ते थे, हमने कैसे मैनेज किया है सब कुछ। तो उसी का स्वाद लेने के लिए आज हम ये कठिन परिश्रम कर रहे हैं। और इस टाइम पे मैं अपने बेटे के साथ साथ, क्योंकि मेरे हस्बैंड और बेटी दोनों ही चले गए थे अपने अपने स्कूल ऑफिस, तो इस टाइम पे मैं अपने कपड़े भी फोल्ड कर रही थी और साथ ही साथ मैं अपने बेटे के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रही थी। इस टाइम पे मैंने इंग्लिश निकाली हुई थी और मैं एडजेक्टिव याद कर रही थी। सोचा था कि एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों टॉपिक्स आज ख़त्म करके और साथ में फिर उसके एमसीक्यूज़ कर लूँगी, बट आज नहीं हो पाया क्योंकि मेरी भी तबीयत ख़राब है। मेरे को भी कफ़ कोल्ड हो गया है, पहले बेटी को हुआ, फिर बेटे को हुआ और फिर मुझे। और बेटे को हुआ था तब भी पूरा शेड्यूल बिगड़ गया था पढ़ाई का, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं। बेटी 6 साल की है और बेटा 2 साल का है। कोई भी बच्चे कभी भी बीमार पड़ते हैं ना तो अपनी माँ को ही याद करते हैं। आज भी हम अगर कभी बीमार पड़ जाए तो माँ ही याद आती है। तो इसी तरीके से मेरे बच्चे भी हैं, उनको ही माँ ही याद आती है, वो चिपके रहते हैं मुझसे। तो ऐसे ही एक हफ्ते से चल रहा था। फिर अब मुझे कफ़ कोल्ड हो गया है, पूरे सर में दर्द है, नाक बंद है, गला बंद है, आपको वॉइस से भी समझ में आ रहा होगा। तो अब मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, तो अब मुझसे ना रात का टाइम पढ़ा नहीं जाता है। दिन में तो जैसे तैसे मैं पढ़ लेती हूँ, लेकिन रात में क्या होता है ना, पूरा थक जाती हूँ और पूरा बॉडी पेन हो रहा है, हल्का हल्का फीवर भी आ रहा है। तो रात के टाइम कभी निकाल लेती हूँ, तो किताब निकालते निकालते ही नींद आ जाती है। पहले ऐसा नहीं होता था। तो फिर मैं थोड़ा रेस्ट ही ले रही हूँ आजकल, ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी जितना हो सके मैं बस मैनेज कर रही हूँ। अभी मैंने 2 टॉपिक सोचा था इंग्लिश के, लेकिन एडजेक्टिव ही मैं कर पाई और उसके बाद मैंने उसके एमसीक्यू किए। और आज मैंने अपनी उत्तराखंड की जो जीके है उसे कंप्लीट कर लिया। 4-5 पेजेस ही बचे थे और मैंने सोचा था कि आज तो इसे कंप्लीट कर ही लेती हूँ। बहुत दिनों से पेंडिंग था क्योंकि पूरा शेड्यूल गड़बड़ हो गया था, बच्चे बीमार थे, फिर मैं बीमार हो गई, तो नहीं हो पा रहा था। वो थोड़े ही पेजेस बचे थे लेकिन उनमें भी काफ़ी दिन लग गए। तो फटाफट से आज मैंने उत्तराखंड का पोर्शन जो था वो पूरा कंप्लीट कर लिया और पूरी एक कॉपी मेरी उसमें भरी है। 30 मार्क्स का आएगा मेरा उत्तराखंड स्क्रीनिंग में। और उसी के साथ साथ इंग्लिश जो मेरा पॉलिटेक्निक लेक्चरर में आएगा 100 मार्क्स का, तो उसकी भी तैयारी मेरी चल ही रही है। फिर मैं अपना दिन के खाने पीने बनाने में लग गई थी। यहाँ से मेरा बेटा मुझे पीछे से परेशान कर रहा था, खींच रहा था। मैंने दिन में आलू का जो झोल होता है चावल के साथ वो बना लिया था। आलू ज़्यादा बॉईल कर लिए थे सुबह के टाइम पे। और फिर मैंने ना ये रेसिपी ऐसे ही मेरे शॉर्ट में आ गई थी, तो थेचे की रेसिपी मुंबई महाराष्ट्र में से खाते हैं, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। एक तो मुझे बनाने और खाने दोनों का ही बहुत शौक़ है, तो ये मैंने थोड़ा बना लिया था। चटपटा खाने का शौक़ है तो चटपटा था, अच्छा हो रहा था। और उसके बाद मैं बेटे को सुला के फिर पढ़ाई करने के लिए बैठ गई थी। इसके आगे मेरी ज़्यादा वीडियोस मैंने नहीं बनाई क्योंकि फ़ोन में पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई थी, वीडियोस बन ही नहीं रही थी। तो बस फिर दिन में जैसे तैसे बच्चों को स्कूल से ला के खाना वाना ख़त्म करके बर्तन वर्तन धो के इनका एंटरटेनमेंट किया और रात में फिर मैं सो गई।